नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है एक और कंट्रोवर्सी पर। इस YouTube पर ऐसी फैमिली है जो कि एक फैमिली में कम से कम 10-10 लोग वीडियो बनाने वाले हैं, 10-10 लोग ब्लॉगर हैं। तो वहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ न कुछ बातों को लेकर, कुछ समस्याओं को लेकर बात बनने के बजाय बिगड़ने लगती है। तो ऐसी एक फैमिली है जो आप जानते होंगे, किट्टो ब्लॉग, किट्टो अमित जायसवाल। तो उनकी किट्टो की मैं बात नहीं करूँगी ज़्यादा, लेकिन किट्टो की फैमिली के बारे में आज बात करूँगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक जो भी नए आए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आज हमको लग रहा है 4 दिन से ये ड्रामा चल रहा है उनके फैमिली में, और बात कुछ भी नहीं था। बात का बतंगड़ बनाया गया। किसने बनाया ये बतंगड़? तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी वीडियो को। बात यहाँ से शुरू होती है कि किट्टो की जो भाभी हैं वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, उनके भैया भी जो विनय, दीपक, सारे लोग ब्लॉगर हैं। उनके घर में पूरी फैमिली ही ब्लॉगर है, पूरे भाई, तीनों बहनें, सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी का रूप पकड़ रहा है या पकड़ लिया है, ये बात मैं कह रही हूँ। तो छोटी सी बात पर पूरे लोग एक ही लोगों पर जैसे मधुमक्खी की तरह घेर लिए हैं लोग, उस पर पूरे छापा मार लिए हैं लोग। लग रहा है कि उसका सारा शहद जो होता है चूस के ही मानेंगे लोग। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। उनकी भाभी हैं, किट्टो की भाभी विनय कोमल, जो कि बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाया है। मैं एक ही वीडियो उसी दिन बनाई थी। तो मैं नहीं जानती थी कि बात कुछ वीडियो डिलीट किए गए। जो कि फैमिली के हेड हैं, उन्होंने सभी को समझाया और वीडियो को डिलीट करवाया। जो कि किट्टो के पापा की तबीयत ख़राब रहती है, तो किट्टो ने बताया कि वीडियो हम लोगों ने डिलीट करवाया कि ये उनके वो वीडियो देखेंगे, सब की वीडियो देखते हैं हम लोगों की, बहनों की, भाइयों की, तो उनके पर गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गलत प्रभाव का कोई मायने नहीं रह गया। ये बात आगे बढ़ता जा रहा है। जो बेटी अपने बाप के बारे में, एक बेटी अपने बाप के बारे में सोच रही है और एक बेटी इस बात को बढ़ाना चाह रही है, कहीं ना कहीं ये बृहद रूप लेने वाला है। अब लेगा कि क्या होगा भगवान जाने, लेकिन मैं सोची कि इस पर भी मुझे बात करना चाहिए। दोस्तों चलिए, बात आता है बर्थडे से शुरू होता है। बर्थडे में कौन कैसा कपड़ा दिया? भाई जो अपने पसंद से जो भी कपड़ा दिया, मानना है कि उनकी लड़की 2 साल की है, 10 साल का कपड़ा मिलेगा, चाहे 8 साल का मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। या तो किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, या अगर दूसरे को देते हैं तो वहाँ पर भी ये बातें होगा कि मेरा दिया हुआ कपड़ा पसंद नहीं आया है तो दूसरे को दे दिए। बस भाभी ने एक बात पूछा कि मतलब पूछना चाहा कि मेरे किस दुकान से ली हैं, उस दुकान पर मैं चेंज करके इस साइज का ले लूँगी। थोड़ा सा झलर मोती है तो मैं भाई सिंपल लेना चाहती हूँगी, चाहे थोड़ा और अच्छा दिखेगा तो पैसा भी मिला कर ले सकती हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत। अब इस बात को किट्टो की बहन वंदना को भी जानते हैं। वंदना ने इतना बढ़ाया, बात इतना बढ़ाया कि भाई भौजाई कहीं ना कहीं बहुत ही नर्वस हो गए और टेंशन में आ गए। पूरे दिन वो टेंशन में रहे, सिर में दर्द। और वंदना जी कह रही हैं कि मैं ही टेंशन में। अरे टेंशन की क्या बात है? वो वीडियो कॉल कर रही है आपको, आप किचन में रख के इधर उधर घूम रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, बाद में रिप्लाई भी नहीं करो। वेट करती है कि अब करेंगी दीदी, अब करेंगी। वही पूछना चाहती थी कि किस दुकान से ली है, मैं वहीं उस दुकान पर जाकर चेंज करके ले लूँगी। और इसमें उसने कुछ भी नहीं कहा कि ख़राब है या अच्छा है, कुछ भी नहीं, बस बड़ा छोटा का बात हुआ था। तो अब इस बात पर वंदना जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। झलरी कुछ ऐसा बोल दी थी, तो इसका मतलब इनको समझ में आ गया कि झलरी वाला कपड़ा यही दी थी और उसको नहीं पसंद। ये अपना अंदाज़ा लगा ली, चाहे उसके कहने का कुछ तरीका हो, इनको
बुरा लगा हो। तो ये बात अपने पति से कहती हैं, फिर बात का बतंगड़ होता है, यहाँ तक कि वीडियो बनाती हैं ताली पीट पीट कर। जिस तरीके से ये जो होते हैं लोग किन्नर समाज के, पूरा ऐसे 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 ताली पीट के, इतना हंसी आया दोस्तों कि भाभी के वीडियो को पढ़ पढ़ के एक एक पॉइंट का वो जवाब दे रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि तेरे पति को, मतलब अपने भाई को ही, कि 4 साल में खिलाई पिलाई और कुछ नहीं, मतलब एक पैसा नहीं ली, जो कि दिल्ली में रहती थी और मैं उसको खिलाई, मतलब सारा कुछ जितना पेट में था सारा सब उल्टी कर दी। और इतना उल्टी करी कि पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर गंदगी फैल गया। जिस तरीके से उल्टी करता है आदमी तो बहुत लोगों को देखकर खराब लगता है, कोई वो होने लगता है, अजीब जैसा मन होता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर इन्होंने उल्टी किया। मतलब हर एक चीज़, सोना चांदी, मतलब क्या दिया क्या लिया, यहाँ तक बात ही नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि सोमवार के दिन भोले बाबा की भक्त हैं, मानते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। पूजा अपना अपना तरीका होता है, सभी भक्त होते हैं, सभी भगवान के, कोई परपंच वाला पूजा करता है, कोई दिन रात उसमें गाता बजाता है, कोई 10 मिनट ही करता है, दिल से करता है। पूजा सभी अपने अपने तरीक़ा से अच्छा ही करते हैं, सभी भक्त होते हैं। सावन का महीना, पवित्र महीना चल रहा है, भगवान शंकर का, भोलेनाथ का। इसमें कहीं से किसी को कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। जो असली भक्त है वो बोल रही कि मैं असली भक्त हूँ, जो भोले बाबा मेरी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अभी मेरा कठिन समय चल रहा है, तो कठिन समय किसने ये लाया? कठिन तो आप ही ने ये सारा प्रॉब्लम लेकर खड़ी हो गई। वंदना जी को मैं बोलना चाहती हूँ, सारा कुछ जितना भी बखेड़ा बनाना था पूरी तरीके से बना दिया, कोमल की एक बस कपड़े के लेकर। तो ये कहाँ तक उचित है दोस्तों? यहाँ तक कि भगवान जी के सोमवार के दिन सोमवारी व्रत थी और भगवान जी के पास बैठकर आंसू गिरा रही थी कि मैं, हमारे भक्ति पर लोगों के सवाल उठ खड़े हुए हैं कि भक्त हो और इस तरीके से कर रही हो। तो ये बात सही सवाल खड़ा किया। पब्लिक भी मूर्ख नहीं होती है वंदना जी, पब्लिक भी समझदार होती है। अगर पब्लिक आपको कमेंट नहीं करेगी, आपकी वीडियो को नहीं देखेगी, तो फिर आपका वीडियो चला गया। इसीलिए न बनाते हो कि व्यूज आएगा। हम भी बना रहे हैं व्यूज के लिए, तो व्यूज के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि व्यूज के लिए ये कर रहे हैं। व्यूज, अरे व्यूज के लिए तो सब कुछ सारे लोग आए हैं, लेकिन कुछ ऐसा तरीका होता है व्यूज का कि भाई मानते हैं कि ब्लॉगिंग करो, पूजा दिखा रहे हो तो थोड़ा सा पूजा करते उरते दिखा दो, ये इसको कहते हैं ब्लॉगिंग। अब पूजा के पास बैठकर आप रो रहे हो, अब भगवान जी भोलेनाथ को कह रहे हो कि आपकी बेटी हूँ, आप ही समझ रहे हैं मेरी दिल की बातों को। अरे भक्त तो वो है कि जो किसी को दिखाई न दे। पूजा तो वो है कि या तो भगवान ही दिखाई देता है या तो भक्त दिखाई देता है। भक्त और भगवान का वार्ता हो रहा है, उसमें कैमरा की लाने की कोई जरूरत। कैमरा का मतलब भगवान भी सोचते होंगे कि कितनी लालची ये औरत है कि जो हमारा भक्ति भी कर रही है और कह रही है कि भोलेनाथ आपको मैं बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी भक्त हूँ, और हमारे ऊपर ये रो भी रही है, गा भी रही है, वीडियो बनाकर पैसा कमा रही है। पूजा करने में क्या रोना है, गाना है? पूरी तरीके से वंदना जी ने छीछा लेदर मचा के। कमेंट करने वाले गलत नहीं थे। जो आप कह रहे हो कि कमेंट वाले लोग आग लगा रहे हैं, तो कमेंट करने वाले करेंगे, जिसके जो समझ में आता है कमेंट करेगा। इसलिए कि वो भी पब्लिक है, मूर्ख नहीं है। उनका भी वीडियो देख रही है कोमल और इनका विनय जी का, और आपका भी वीडियो देख रही है, किट्टो का भी वीडियो देख रही है, और आपकी बड़ी बहन जो मुंबई में बैठी है पूनम जी का। आपको देखकर पूनम को इतना दुख लगा, आपके आंसू को देखकर पूनम जी को इतना दुख लगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, खून अपने तरफ खींचता है। कितना भी हंसुआ भोथर हो, गांव में एक ठो कहावत है कि हंसुआ कितना भी भोतर हो तो अपने तरफ ही खींचता है। क्या वो कोमल किसी घर की लड़की नहीं है? उसने क्या ऐसा बोल दिया कि ये बोल रही हैं कि सासू माँ का इतना कहना मानती? अरे वंदना जी, आप कितना मानती हैं सासू माँ को? इतना सारा कमेंट जाता है कि सासू कभी नहीं घर नहीं जाती है, तो ये नहीं करती है।
आपके लिए भी तो कमेंट है, आप कैसी नंद होगी एक छोटी भौजाई के पीछे तीनों की तीनों बहनें। किट्टू थोड़ा नहीं ज़्यादा बोली, लेकिन ये दोनों बहनें, वंदना ने तो हद कर दी। मतलब पूरी तरीके से धो पोछ कर रख दिया। यहाँ तक कि इनके वीडियो से ये प्रतीत हो रहा था कि ये पूरा रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे, पूरा रिश्ता ख़त्म कर देंगे। एक छोटी सी, मतलब यहाँ तक कि विनय ने बोला भी था कि मैंने भी साड़ी दिया था तो तुमको नहीं पसंद आया तो तुम जाकर दुकान पर वापस करके 200 रुपया लगा कर तुम लेके आई दूसरा साड़ी। तो वो चीज़ अपना क्यों नहीं बताई भाई? उसको भी नहीं आ रहा था भाई, लड़की है, नहीं बड़ा हो रहा था तो वो भी चेंज करके लेना चाहती है। हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी का जो भी कपड़ा हो साइज का हो कि मैं उसको पहना ओढ़ा के पूरी तरीके से सधा दूँ। इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं थी, लेकिन बात का बतंगड़ आपने जो ताली पीट पीट कर हर एक बात कि मैंने अंगूठी, किट्टू ने अंगूठी दिया तो उसने लॉकेट दिया तो मैंने कान का दिया, मतलब वो इतना नीचता पर आप उतर आई कि बताइए वो किस मुंह से। अगर माँ बाप हमेशा नहीं रहते हैं, पता है ना, भाई भौजाई से अगर आप इतना संबंध बिगाड़ोगे, इतना संबंध बिगाड़ोगे, छोटा भाई है, प्यार करना चाहिए कि चलो भाई भाभी कर रही है हमारी बात सही है, चलो दुकान का नाम बता देती हूँ, और नहीं तो वीडियो कॉल कर रही है तो वीडियो कॉल रख के और किचन में जा रही हो इधर उधर, और नहीं तो कह रही हो कि क्यों नहीं फिर से की। अब उसके मन में हो गया होगा कि हो सकता है बात नहीं करना चाहती हूँ, और नहीं ही बात करना चाहती थी। तो भगवान जी के पास बैठकर दोस्तों आंसू गिराते हैं लोग, उसका वीडियो बनाकर पूरे पब्लिक में दिखाते हैं कि देखिए मैं रो रही हूँ, हमारी व्यथा को भगवान शंकर जी सुन रहे हैं। इस तरीके का कौन भक्त होगा? भक्त के आंसू गिरते हैं तो सिर्फ भगवान ही देखते हैं, और जो आंसू गिराता है वही देखता है, न कि पूरा सोशल मीडिया। पूरे सोशल मीडिया पर अपने आंसू गिरा गुरा कर कौन सा सिंपैथी लूटना चाहती थी। हालांकि उल्टा ही आपको गलत कमेंट खूब गया। आपको सुधारने के लिए इतने कमेंट गए, इसलिए कि दोनों पक्ष के लोग वीडियो देख रहे थे, उधर का भी देख रहे थे लोग, इधर का भी देख रहे थे। उधर भी वीडियो डिलीट हुआ, लेकिन इधर भी वीडियो डिलीट हुआ, लेकिन तब पर भी आप नहीं मानी। ये आंसू जो शंकर भगवान के सामने रो रो कर, दोस्तों कहते हैं ना कि घर में ज़्यादा रोना धोना होता है तो कहीं ना कहीं ये गलत होता है। इतना भी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए जो कि पूरे आप सोशल मीडिया पर अपने भाई भौजाई को बेइज्जती करती हो। इस तरीके से कोई, अब तुम्हारा मुंह तो नहीं रह जाएगा। कोमल ने भी कहा है कि भाई इतना सहन उतना ही करता है आदमी जितना समझ में आता है। अगर सर से पानी ऊपर होगा तो चाहे छोटा हो या बड़ा, वही इज्जत सभी का होता है। उसने एक उपाधि दिया है कि एक ठेला वाला एक कार वाला, तो इज्जत चाहे वो ठेला वाला हो या कार वाला, इज्जत सबका बराबर होता है। आपने उसकी इज्जत की इतनी धज्जी उड़ा दी कि जो सोशल मीडिया पर नहीं जानते थे कि क्या क्या इन लोगों में चलता है, चाहे क्या क्या इन लोगों ने गिफ्ट दिया है, क्या उसने दिया है, सारा कुछ। यहाँ तक कि आपने ये भी बोल दिया कि गिफ्ट की बात कर रही हो, तुमने तो किट्टू के जन्मदिन में कुछ भी नहीं दिया। अब बताइए उसके पर कितना प्रभाव पड़ेगा। नहीं ले गई होगी, हो सकता है कुछ समस्या हो, न हो पैसा, चाहे कुछ भी ऐसा कारण हो, देगी बाद में, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देगी। और तुमने उघट के पूरा आराम से पूरा पंचायती करके रख दिया। और नहीं तो कमेंट करने वालों पर आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हो। आज पति पत्नी को मैंने देखा वीडियो में कि वो लोग कह रहे हैं कमेंट करके मेरे पूजा पाठ पर सवाल उठा रहे हो। इस तरीके से थोड़ी होता है। आपने बात को बहुत ज़्यादा खींचा, इसके ऊपर कई वीडियो लाई, हालांकि उधर से कोई ज़्यादा रिप्लाई नहीं आया है। आपके भाई भौजाई बहुत ही सीधे हैं, पब्लिक को भी नज़र आ रहा है, किस तरीके से आप भगवान के भक्त होते हुए भी इस सावन के महीने में, ये जो पर्व जो है सावन का महीना पवित्र माह है,
इस महीने में इतना सारा कुछ भौजाई के लिए बोला। और नहीं तो आप कह रहे हैं कि मैं पूरे दिन टेंशन में रही, खाना नहीं खाई। उसने भी तो नहीं खाया। जो आपने वीडियो डाला इतना उल्टा सीधा, किसको अच्छा लगा? सच में आपको मैं मान गई। मैं कभी आपके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, एक और बनाई हूँ, उसके बाद ये बना रही हूँ। लेकिन मैं अब जान गई कि क्या हैं आप। एक तो इतना बंतू टाइप का आप बोलती हैं, सिंपल सा नहीं बोलती हैं। वहीं देखिए किट्टो, चाहे कुछ भी हो, किट्टो भी के वीडियो से ऐसा लग रहा था कि वो भी आप ही के तरफ है। पूनम जी ने तो साफ कह दिया कि उसकी आंसू को देखकर मैं बहुत दुखी हुई, इस तरीके से नहीं रिश्ता चलता है, ये है वो है, दुनिया भर का वो भी अपना भाषण दे दी हैं अपने वीडियो में। मानते हैं कि चलो भाई होता है, रिश्तेदारी में होता है, तो ये क्या मतलब है कि पूरे सोशल मीडिया पर ला कर रखो। हालांकि जो भी आपसे बड़ा है वो अगर मना कर दिया, एक बार वीडियो डिलीट कर गए हो गया, तो वीडियो डिलीट करने के बाद एकदम मुंह बंद कर लेना चाहिए। लेकिन आप कहाँ मानने वाली हैं? इतना आसानी से आप नहीं मानती हैं और कहती हैं मैं शिव भक्त हूँ। ऐसे शिव भक्त होते हैं जो एक इस महीने में इस तरीके से किसी की पूरी तरीके से नहा धोआ कर, आदमी कहता है कि हाथ धोकर पीछे, अब तो पूरे नहा धोआ के आराम से पूजा भक्ति करके पीछे पड़ गई। और कमेंट करने वाले को आप लोग गलत बोल रहे हो कि कमेंट करने वाले कमेंट करने वाले को समझ में नहीं आता है, वो पागल। हम सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जो बना रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, भाषण देने से अच्छे थोड़ी बन जाएंगे हम, चाहे हम हो चाहे आप हो। हमसे अच्छे पढ़े लिखे जो कमेंट करते हैं, हमसे भी अच्छे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे कमेंट करने वाले, उनको समझ में आता है कि कौन गलत है कौन सही है। आपने एक एक बात, ऐसा बात आपने बोला ताली पीट कर, वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। अपनी ही भौजाई का इतना मतलब धज्जी उड़ाया आपने, पूरी तरीके से उनको, उनका जो भी उनका इज्जत है पूरी तरीके से उतार के रख दिया, नीचे नंगा कर दिया। इसी को कहते हैं कि वस्त्र उतार कर, एक तो वस्त्र उतार कर नंगा नहीं कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है कि पूरी तरीके से उसका इज्जत उतार के और एक तरफ रख दी, उसको नंगा कर दी। क्या वंदना जी, आपका यही नेचर है। आप कहती हो कि मेरी नंद बहुत अच्छी हैं, समझाती हैं। मैंने भी देखा है आपकी नंद को। आप लोगों ने जो अपने सासू माँ चाहे ससुर के साथ जो भी करती हैं, फिर भी नंद नहीं बोलती हैं, काफ़ी समझदार हैं, बहुत ही अच्छी हैं। अपने नंद से क्यों नहीं सीखती हो तुम लोग? अपने नंद से कुछ भी तो सीखो, ज़्यादा तो नहीं तो कुछ भी तो सीखो। कि हमारी नंद हम लोगों के साथ, अगर हम उनकी माँ बाप का हम ज़्यादा ख्याल नहीं करते हैं, फिर भी वो हम लोगों से ऐसा रिश्ता बनाकर चलती हैं कि उनको पता है कि माँ बाप के बाद भाई भौजाई हैं, तो भाई भौजाई से मैं क्यों ऐसा करूं। बहुत समझदार, उनसे क्यों नहीं सीखती हैं? अपनी ननद से, जो हर मौके पर बेचारी उतना दूर से आ जाती हैं, और कितना प्यार देती हैं भौजाइयों को, कितना प्यार से बोलती हैं, इतना मुस्करा के। बहुत अच्छी इंसान है। तो इसी तरह होता है दोस्तों, अगर एक घर में 8-10 चैनल बन जाते हैं, 8-10 लोगों का ब्लॉगिंग होता है, तो इस तरीके से वीडियो लोग खेलते हैं। अरे ऑफलाइन क्यों नहीं बात कर लेती? ऑफलाइन जितना लड़ना है लड़ लो। अब समाज पर अपना, इस सोशल मीडिया पर अपना तमाशा बना रही हो तो अच्छी बात है क्या? अरे कहने में और कह रही हो कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मेरे पूजा पर लोग उंगली उठा रहे हैं। भक्ति सभी करते हैं, कोई नाटक दिखाता है, कोई भगवान जी के पास देखकर वीडियो बना रही हो, भगवान जी भी सोच रहे हैं कि मेरे भक्ति को लेकर और ये पूरा पैसा कमाने के चक्कर में है। उनको भी तुमने नहीं छोड़ा व्यूज के लिए। ये होता है कि चलो पूजा कर रही हो अच्छा से तो समझ में आता है, वहाँ पर पूरा भगवान जी का दुहाई लेके, शंकर भगवान का दुहाई लेकर और वीडियो बन रहा है, आंसू गिर रहा है। कैमरा, हमारा तो मन ही नहीं करेगा, ऐसा मूड खराब होगा तो कैमरा उठाने का मन ही, उस दिन तो मेरा ब्लॉगिंग ही नहीं आएगा, ना कोई वीडियो आएगा। कैसे इंसान है ऐसा भाई आप लोग? वंदना जी आपकी मैं बात कर रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा अपनी भाभी के साथ रार मचा दी। क्या सोचेंगे आपके भाई?
क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? भले बाद में रिश्ता सही होता है, लेकिन जो ऐसा होता है ना वंदना जी, मैं आपसे बता रही हूँ, जब रिश्ता टूट जाता है, कितना भी गांठ बांधेंगी, आप पूजा करती हैं ना, कितना भी गांठ बांधेंगी, लेकिन वहाँ पर गांठ दिखाई देगा, जुड़ेगा लेकिन गांठ तो रहेगा ही। कितना भी आप सिलाई कर लो, लेकिन पता चल जाएगा यहाँ पर जोड़ा हुआ है। इस तरीके से किसी रिश्ते को तार तार नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। भाभी है, भौजाई है, दुख में सुख में, चाहे आप लोग काम आते हो उसके, वो काम आती है उसके। ये मान लीजिए 3 लोग रह रहे हो दिल्ली में, एक किट्टो रह रही है, एक आप रह रही हो, कोमल रह रही है, तो थोड़ा भी सोचना चाहिए। अपनी मम्मी के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने बड़े भाई के, छोटे भाई के। कल के दिन तीनों भाई एक हो जाएंगे ना। तो अगर तीनों भाई एक हो जाएंगे, उस दिन क्या आपका रूप होगा? इसीलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसीलिए बिना सोचे समझे जो वीडियो आप लोग का जो कैमरा होता है हमेशा ऑन रहता है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ही, रिश्ता ऐसा चीज़ होता है कोमल, नाजुक होता है। तो उस रिश्ते को किस तरीके से बना कर रखना है, ये चीज़ आप अपने ननद से सीख लीजिएगा। अपने ननद से, आप भी तो एक नंद हो, किस तरीके से धज्जी उड़ा रही हो अपने भौजाई का। अगर यही चीज़ आपकी ननद करने लगे तो कैसा लगेगा आपके मन में? कैसा लगेगा आपके मन में? कोमल भी रोई है, बहुत रोई है, लेकिन उसने वीडियो जो भी डिलीट हुआ है, चलो मानते हैं कि चलो वीडियो लेकिन तब पर भी तो मान जाइए कि वीडियो किस लिए डिलीट हुआ है, कि सोशल मीडिया पर आप। लेकिन जैसे ही आपका वीडियो आता है, डिलीट करने से कुछ बहुत लोग शेयर कर चुके हैं। एक तो मैं ही शेयर कर, जिसमें ताली बजा बजा कर आप अपने भौजाई को दुहाई दे रही हैं, वो वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। भले वीडियो डिलीट हो गया हो आपके चैनल से, चाहे कैसे भी, लेकिन मेरे पास है वो वीडियो। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। रिश्ता बहुत नाजुक होता है। कहीं ना कहीं किट्टू को भी अंदर अंदर वंदना जी के लिए दुख हुआ है, और पूनम तो जो भी कहना है कह ही रही हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो जिस तरीके से अपनी मम्मी को समझ रहे हैं कि अपनी सास का कितना इज्जत करती हो, तो अपने पर सोचिए। आपकी ननद जो कह दे आप लोग कितना, पिताजी बीमार थे, वही तो गए थे, हमको समझ में आ रहा है, अमित गए थे, बाकी कौन गया था? माता पिता रोज नहीं मिलते हैं। अरे भोले बाबा का पूजा के साथ साथ थोड़ा बड़ा आदमी है, उनका भी तो पूजा कर लो। उनको दुखी कर कर भोले बाबा का जो आराधना कर रहे हो, तो उनका भी तो पूजा कर लो। थोड़ा मन को शांति मिलेगा। जितना भोले बाबा के भजन से नहीं शांति में, भगवान भी देखते हैं कि कौन अपने बड़ों का इज्जत कर रहा है, कौन बड़े का आदर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तभी अपने शरण में लेते हैं। ऐसे आपकी बात तो, आप अपनी बात को तो सुना दे रही हैं कि भोले बाबा मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन भोले बाबा की बात तो कोई सुन नहीं रहा है। उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपकी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। सभी भक्ति करते हैं, कोई दिखावा करता है, कोई मन में कर लेता है। भक्ति ये होता है कि कोई देखता ही नहीं है। भक्ति तो ये होता है कि यहाँ पर टीवी चल रहा है और कुछ भी नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भक्त के लिए। वो इतना लीन रहता है कि दिखावा करता ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं हूँ कहाँ। उसको कहते हैं भक्ति। आप तो पूरा सोशल मीडिया पर भक्ति करके दिखावा कर रही हैं, इसको कहते हैं भक्ति। इसी को कहते हैं कि आप प्रदीप मिश्रा की जो भक्त बनी हैं, या उनकी बातों को आप फॉलो कर रही हैं? फॉलो। मानते हैं कि बेटा बेटी को सिखा दें कि ये जल चढ़ाना है, ये जल चढ़ाना है, वो जल चढ़ाना है, लेकिन जब तक मन का ये मन नहीं साफ होगा ना, तो कोई जल आपका दिया हुआ, कोई भी जल चाहे कोई भी भोग भगवान नहीं लेंगे। पूजा हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं, हम लोग भी कृष्ण भगवान ठाकुर जी को रखते हैं। रोज़ उनके लिए सोचना पड़ता है क्या भोग लगेगा, क्या कोई दिखाता है क्या? कोई दिखाता है क्या? ये दिखावे का चीज़ भक्ति नहीं है।
ये मन में रखने वाला चीज़ है कि हम भक्ति किस तरीके का भक्त। तो कितने लोग दिखावा करते हैं कि मैं ये चढ़ा रही हूँ, कितने लोग दान देते हैं, वो भी दिखाते हैं कि मैंने इतना दान दिया है। गुप्त दान कोई नहीं दे रहा है कि दिखावा करेगा कि आज तो मैं इतना दान दिया हूँ। एक उस तरीके का दान देता है, एक वो देता है कि कोई जानता ही नहीं कि मैं कितना दी हूँ दान। तो भक्ति इस तरीके का होता है। तो चलिए दोस्तों, वंदना जी ने जो भी अपने भाई के साथ रिश्ता खराब किया है तो ये अच्छा नहीं किया है। अभी भी नहीं मान रही हैं, वीडियो पर वीडियो आ रहा है, कुछ न कुछ कमेंट के लेकर, चाहे कुछ भी के लेकर सारे लोग उनको गलत ही बोलते। मतलब पूरा कमेंट मैंने पढ़ा, इनको ना हम कह रहे हैं कि 1-2 पॉजिटिव कमेंट होंगे, बाकी सारे निगेटिव कमेंट है। क्या सारी पब्लिक पागल नहीं ना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो भक्त और भगवान के बीच का क्या रिश्ता होता है वो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।